यहां से बच्चों आप एक अटेम्प्ट करें, सिर्फ 2 लेसन्स करने से आपका एक पैराग्राफ हो गया, और एक लेसन नंबर 9 अटेम्प्ट करने से आए हाय हाय मैं वारी जावा मैं ते सदके जावा। वुल्फ वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सोल्व की बात करूं, थर्स्टी फोक्स बच्चों वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट ब्रूस आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह बच्चों आपके पास इलेक्ट्रिसिटी वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गुड स्टूडेंट्स कीप बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अनसोल्व में बच्चों आपके पास सुल्तान वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मूसा वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अली राइजिंग वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम कंप्रीहेंशन की बात करें ना, कंप्रीहेंशन में बच्चों आपने जो अटेम्प्ट करने हैं ना, वो 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए डैफोडिल अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ताला कंफर्म है कि आएगी एग्जाम 2026 के लिए। और इफ जो है ना बच्चों, तो आप लोगों ने जो अच्छे तरीके से करने हैं ना, ये वाले यूनिट्स को अच्छे तरीके से करें, जिससे बच्चों आप 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हैं। यहां से आपको अच्छे तरीके से बच्चों 34 मार्क्स आपके कंप्लीट हो गए। इसमें बच्चों अभी हमने किसी किस्म की कोई भी ऑब्जेक्टिव जो है ना वो ऐड नहीं की, विच इज इक्वल टू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू सोने परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में बच्चों जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे ना, वो होगा आपके पास हाउ टू गेन 75 में से बच्चों हाउ टू गेन 70 प्लस मार्क्स इन 9th इंग्लिश। आपको पता है बच्चों स्मार्ट सिलेबस आ गया है और छा गया है। मैं कहता हूं आपको बच्चों पूरे मार्क्स भी दिलवा गया है। जो जो पेयरिंग स्कीम होगी एक एक चीज बच्चों डिटेल में बताऊंगा। इसके साथ बच्चों मेरे पास प्लान बी है फॉर ऑल स्टूडेंट्स। इसमें प्लान बी को बच्चों आप फॉलो करते हैं ना, इंशाल्लाह ताला यू विल गेन 45 प्लस मार्क्स इन एग्जाम्स 2026। और अगर आप थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करते हैं तो बच्चों आप प्लान ए को फॉलो करेंगे फॉर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। इसमें बच्चों आप 70 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर बच्चों न्यू आए हैं और आपको सब्सक्राइब करना नहीं आता, तो फिर ए डंडा मेरे हाथी चीज है। मेरे चैनल मैथ्स की दुनिया को लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर बच्चों आपको मेरे नाम का नहीं पता, माय नेम इज अकील अकबर एंड यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल नेम इज मैथ्स की दुनिया। ले जी, यहां पे हम डिस्कशन करते हैं बच्चों प्लान बी की और आपके साथ है प्लान ए की। आप लोगों ने बच्चों अगर कोई जरूरी काम है ना तो पहले वो करें, बाद में आप लोगों ने बच्चों प्लान बी और उससे भी पहले बच्चों प्लान ए को लाजमी आप लोगों ने देखना है। सबसे पहले प्लान बी की बात करते हैं बच्चों। प्लान बी में ना आपने कौन से चैप्टर के ना शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छे तरीके से करने हैं। आप लोगों ने बच्चों हार्ड वर्क नहीं करना, आप लोगों ने बच्चों स्मार्ट वर्क करना है कि यार अगर हम कौन कौन से चैप्टर्स को अच्छे तरीके से करें ना। अब आप देखो आपके पास 5 में से ना 3 आपने करने हैं, ठीक है, सेक्शन ए में। अब वो 3 जो शॉर्ट क्वेश्चंस है ना वो कहां से आएंगे बच्चों? अगर आपके पास स्मार्ट सिलेबस होगा ना, वो कहता है कि चैप्टर नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, 6 प्लस रिव्यू में से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन जो 2 शॉर्ट क्वेश्चंस है ना आपके पास, वो आएंगे आपके पास चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9। आप लोगों ने शहजादों और शहजादियों जो अच्छे तरीके से करना है ना, आप लोगों ने यूनिट नंबर जो है ना 1, 2, 7 और 9 अच्छे तरीके से करते हैं तो बच्चों यहां से आपके पास ना 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना इजीली अटेम्प्ट हो सकते हैं। यहां से याद रखें कि चैप्टर नंबर 9 में से ना, चैप्टर नंबर 9 में से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस या 1 शॉर्ट क्वेश्चन कंफर्म है। इसी तरह यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 में से भी अगर 1 आता है, हमने कितने अटेम्प्ट करने हैं? हमने जस्ट बच्चों 3 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इन्हीं लेसन को आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। इसके साथ बच्चों आपने प्ले के जो शॉर्ट क्वेश्चंस है ना यार वो अच्छे तरीके से करने हैं। एक तो आपके पास इनर वाले हैं, प्लस उसके पास बच्चों आपके पास बैक जो शॉर्ट क्वेश्चंस है ना वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से करने हैं। आप लोग जस्ट यही अच्छे तरीके से करते हैं तो बच्चों 3 शॉर्ट क्वेश्चंस यहां से आपके अटेम्प्ट होते हैं और एक जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपका प्ले में से है ना वो बच्चों आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। सिर्फ कितने लेसन्स करने से? 1, 2, 3, 4 और 5 लेसन्स करने से बच्चों आपके क्या 8 मार्क्स भी जो है वो नहीं आएंगे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस में से। लें जी, यहां पे बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से बच्चों प्रेजेंटेशन की हुई है। सब्जेक्टिव टाइप लिखें, क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 2 लिखें, क्वेश्चन आंसर्स लिखें। आप लोगों ने क्या करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ एनेक्डोट का बच्चों आप लोगों ने सारा का सारा क्वेश्चंस नहीं लिखना, जस्ट ऊपर बच्चों हेडिंग लिखें। इसी तरह सेपरेट होमलैंड क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 बस वो लिखें, ऊपर मेन हेडिंग लिखें। आप अपनी स्क्रीन पर बच्चों जितनी ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन होगी ना बच्चों उतने ज्यादा आपके मार्क्स होंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं बच्चों आपके पास ट्रांसलेशन में से बच्चों आपके पास आएंगे 3 पैराग्राफ, ठीक है। 3 पैराग्राफ में से आपके पास ए, बी और सी जो है ना, पैराग्राफ नंबर ए है ना वो आएगा आपके पास बच्चों लेसन नंबर 1 या 2 में से एक। तो यहां से बच्चों आपके पास कंफर्म आना है और एक आना है बच्चों आपके पास लेसन नंबर 9 में से। यहां से बच्चों आप एक अटेम्प्ट करें, सिर्फ 2 लेसन करने से आपका एक पैराग्राफ हो गया और एक लेसन नंबर 9 अटेम्प्ट करने से आए हाय हाय मैं वारी जावा मैं ते सदके जावा, चैप्टर नंबर 9 की तो ट्रांसलेशन मैं तो करते जावा। यहां से बच्चों आपके पास एक पैराग्राफ आना है 4 मार्क्स का और 1-2 में से बच्चों आपके पास एक और पैराग्राफ आना है। इसमें से अगर आप इसको बच्चों अटेम्प्ट करते हैं, क्या आप लोग 3+3 यानी कि 6 मार्क्स भी गेन नहीं कर सकते? नहीं। हाय 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 सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं बच्चों ट्रांसलेशन भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर 3 ट्रांसलेशन, शुरू वाले 2 वर्ड्स लिखें, लास्ट वाले 2 वर्ड्स लिखें और फिनिश करें। पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ए और जो बी आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है ना उसकी प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम समरी की बात करें तो बच्चों मेरे प्यारों और मेरे यारों, मेरे शहजादों और मेरी शहजादियों, आपके पास 2 समरियां याद रखें। मॉर्निंग वालों के लिए डैफोडिल अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ताला कंफर्म है कि आएगी एग्जाम 2026 के लिए। और इफ जो है ना बच्चों वो आपके पास फर्स्ट टाइम आ जानी है। चुप कर कर जो मैं कह रहा हूं ना उसको नोट कर लें किसी जगह पर। यहां से बच्चों आप समरी अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करते हैं ना तो बच्चों क्या आपके 3 मार्क्स भी नहीं आएंगे। इसी के साथ बच्चों आप डैफोडिल समरी की प्रेजेंटेशन किस तरह से करके आनी है। क्वेश्चन नंबर 4 समरी लिखें, डैफोडिल लिखें। ये आप प्रेजेंटेशन बच्चों अपनी स्क्रीन पर देख भी सकती हैं। जो आपको इन्वर्टेड कोमा में पोइट्री वगैरह आती है या नेट से आप देख सकते हैं तो बच्चों आप इजीली वो भी मेंशन करें ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि यार बच्चे ने पेपर अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। क्या बात है। इसके साथ अगर हम लेटर्स की बात करना तो बच्चों आपके पास अगर हमारे ये स्मार्ट सिलेबस वाले गेस्ट पेपर्स है ना, जो बच्चों लेटर मैंने बताया हुआ है ना एग्जाम 2026 में बच्चों वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। अगर आप सबसे ऊपर एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC फलाना फलाना लिखते हैं, जो नीचे लास्ट में बच्चों योर सिंसियरिटी, आपके पास जो भी लेटर का स्केच है ना और बीच में अगर बोंगिया भी मारती हैं तो बच्चों आप इजीली 8 में से ना 4 मार्क्स गेन कर सकते। अगर आप बच्चे चाहते हैं कौन कौन से लेटर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी आपके पास कंप्रीहेंशन इंपॉर्टेंट है, और याद रखें जो बॉक्स वाले शॉर्ट क्वेश्चंस है ना बच्चों सारा कुछ आपको हमारे स्मार्ट सिलेबस में मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे स्मार्ट सिलेबस के गेस्ट पेपर्स को अपने घर मंगवाने के लिए तो भी हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451627 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। इसके बाद अगर हम बच्चों इडियम्स की बात करें तो इडियम्स देखें आपके पास टोटल 8 इडियम्स आनी है, ठीक है। 3 आपके पास लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 4 प्लस उसके रिव्यू में से 3 आएंगे। लेकिन आप लोगों ने जो बच्चों अच्छे तरीके से करने हैं ना यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर जो है आपके पास कौन सा वाला 11 प्लस उसका बच्चों आपके पास जो रिव्यू 2 है ना, यहां से बच्चों आपके पास 5 वर्ड्स आने हैं। तो आप लोगों ने जो अच्छे तरीके से करने हैं ना ये वाले यूनिट्स को अच्छे तरीके से करें जिससे बच्चों आप 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हैं। यहां से हम चलो लगा लेते हैं कि आपके 4 मार्क्स ही आते हैं, एक हम अल्लाह हाफिज कर लेते हैं। इसके साथ बच्चों अगर आप यूनिट 1-2 भी करना चाहते हैं तो वो भी अच्छे तरीके से कर लें और जो बच्चों ग्लोसरी की चीजें हैं ना वो अच्छे तरीके से करना। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों कंप्रीहेंशन आपके पास कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। वुल्फ वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सोल्व की बात करूं थर्स्टी फोक्स बच्चों वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट ब्रूज आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह बच्चों आपके पास इलेक्ट्रिसिटी वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गुड स्टूडेंट्स कीप बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अनसोल्व में बच्चों आपके पास सुल्तान वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मूसा वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अली राइजिंग वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यार अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ अनसोल्व अच्छे तरीके से करते हो और जो बच्चों हमारे स्मार्ट सिलेबस में अवेलेबल है ना, अगर आप इन्हीं को अच्छे तरीके से अपने घर मंगवा कर प्रिपरेशन करते हैं तो बच्चों आप इजीली 500 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। अभी
मजा आएगा ना भिड़ो। जो मैंने बोले हैं यार, अगर आप यही अच्छे तरीके से करते हैं कि यार आप लोग यहां से 6 मार्क्स भी गेन नहीं कर सकते। ऊपर जो आपके पास पैराग्राफ आता है ना कंप्रीहेंशन का, अगर आप वहीं से बच्चों चुन कर अपने आंसर में लिखते हैं ना, तो एग्जामिनर कुछ ना कुछ आपको मार्क्स जरूर देगा। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों आपके पास एक्टिव वाइज पैसिव वाइज। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज बच्चों आपके पास पेज नंबर बच्चों 120, 120 और 121 पे बच्चों आपके पास अवेलेबल है। इन्हीं को आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। करना क्या है, ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट की जगह पे लिख दे, सब्जेक्ट को उठा के बस ऑब्जेक्ट की जगह पे लिख दें, और आपने बाय लगा देना और थर्ड फॉर्म लगा देनी है, जिसमें से बच्चों आपका एक में से एक नंबर लाजमी आएगा। और नकम्मो नकम्मो पढ़ोगे किस वक्त, कभी नहीं। अगर आप ये अटेम्प्ट करते हैं तो बच्चों आपके 3 मार्क्स ना इजीली आ सकते हैं। यहां से देखें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। अब हम इनके ना टोटल करते हैं कि आपके पास 8 + 6 + 3 + 4 + 4 + 6 + 3 लें जी। यहां पे बच्चों आप इजीली 34 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। कोई भी बच्चों आपने हार्ड काम नहीं किया, यहां से आपको अच्छे तरीके से बच्चों 34 मार्क्स आपके कंप्लीट हो गए। इसमें बच्चों अभी हमने किसी किस्म की कोई भी ऑब्जेक्टिव जो है ना वो ऐड नहीं की, विच इज इक्वल टू 19 मार्क्स। अगर आप 19 मार्क्स में से स्पेलिंग करेक्शन अच्छे तरीके से करते हो, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स अच्छे तरीके से करते हो, सिनोनिम्स हो गया, आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, क्या यार आपके इसमें से चलो तुक्के भी 5 सही नहीं लगेंगे, और अगर आप 5 अच्छे तरीके से करते हैं तो बच्चों यहां से आपके पास 44 मार्क्स आपके गेन हो गए। ठीक है, इसमें बच्चों आपके साथ जो शामिल नहीं हुआ, टेंसेस शामिल नहीं हुए। अभी आपने इधर से उधर से आगे से पीछे से दाएं से भी तो देखना है ना, कि नहीं देखना। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। चलो यहां से बच्चों आप 3 मार्क्स भी क्या गेन नहीं करेंगे, तो इसका जो बच्चों आपके पास टोटल हो गया अल्लाह के हुक्म से बच्चों 47 मार्क्स। ठीक है, अभी ऑब्जेक्टिव के जस्ट मैंने बच्चों 10 मार्क्स लगाए हैं, ज्यादा नहीं लगाए। अभी 9 मार्क्स मैंने आपके शामिल किए ही नहीं है। अगर आप वहां से भी मेहनत करते हैं तो बच्चों आप इजीली 50 मार्क्स बच्चों आप गेन कर सकते हैं। उम्मीद है कि बच्चों प्लान जो बी है ना फॉर ऑल स्टूडेंट्स को समझ आया होगा। जो मैंने लेसन बताए हैं उसी को आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। अब बात आती है बच्चों ब्रिलियंट स्टूडेंट्स की। ब्रिलियंट स्टूडेंट जो होते हैं ना वो दिन को भी पढ़ते हैं, दोपहर को भी पढ़ते हैं, रात को भी पढ़ते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? उनका सिर्फ एक गोल होता है कि मुझे अपने 500 मार्क्स किसी तरह सिक्योर करने हैं। लास्ट ईयर भी बच्चों जिन स्टूडेंट्स ने हमसे गेस्ट पेपर बाय किए थे ना, मोहम्मद हारिस आसिफ के इंग्लिश में मार्क्स चेक करें, 75 में से बच्चों आपके पास 74 मार्क्स हैं। इसी तरह बच्चों सैयद मुर्तजा अब्बास का भी बच्चों रोल नंबर अपन स्क्रीन पर देख सकते हैं। टोटल नंबर चेक करें, टोटल नंबर है 516 और इंग्लिश में नंबर चेक करें 75 में से बच्चों आपके पास 71 मार्क्स है। जितना ज्यादा बच्चों आप पढ़ोगे ना उतना ज्यादा आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, ताकि नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी या फरवरी में बच्चों आप लोग सारा कुछ ये देखो। अगर आपके दिमाग में स्मार्ट वर्क है ना तो बच्चों आप लोग कामयाब है। अब हम बात करते हैं बच्चों ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ने क्या ऐसा करना है जिससे बच्चों आप 7 की लाइन में मार्क्स गेन कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में बच्चों आपके पास फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स में प्रेजेंट है आपके पास, इसी तरह पास्ट है और इसी तरह बच्चों आपके पास फ्यूचर है। आप लोगों ने जो बच्चों हमारे स्मार्ट सिलेबस में गेस्ट पेपर्स अवेलेबल है ना उनको अच्छे तरीके से करना है। सारा कुछ रेडीमेड काम बच्चों आपको वहां मिलेगा। स्पेलिंग करेक्शंस बच्चों आप लोगों ने अच्छे तरीके से करनी है। चलें 5 में से क्या यार आप यहां से 4 मार्क्स भी गेन नहीं करोगे। स्पेलिंग करेक्शन यार अच्छे तरीके से करना, 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स बच्चों आपने वहां से गेन करने हैं। ठीक है, इसी तरह सिनोनिम्स में से बच्चों आपके पास सिर्फ आप लोगों ने ध्यान ये रखना है कि कौन सा वर्ड जो है वो इससे रेलिवेंट है। तो आप लोगों ने 4 मार्क्स यहां से हो गए आपके पास, और पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग अच्छे तरीके से करते हैं तो बच्चों आप 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स जो है ना वो गेन कर सकते हैं। ठीक है, यहां से बच्चों अगर हम बात करें ना तो इजीली बच्चों आप 17 मार्क्स गेन कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं और प्ले की बात करते हैं तो बच्चों आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर इसी तरह 6 और चैप्टर नंबर 9 जो है ना ये अच्छे तरीके से करना है। और इसके साथ साथ बच्चों आप लोगों ने प्ले के जो शॉर्ट क्वेश्चंस है ना, एक तो होते हैं बॉक्स वाले और एक होते हैं बच्चों आपके पास बैक वाले, आप लोगों ने अच्छे तरीके से करने हैं।
इससे इंशाल्लाह ताला बच्चों आपके 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आपके आ सकते हैं अगर आप जस्ट इन्हीं लेसन्स को अच्छे तरीके से करते हैं। इसके साथ बच्चों ट्रांसलेशन की बात करें A, B, C, आपके पास जो A वाला सेक्शन है ना वो आएगा चैप्टर नंबर 1 और 2 में से, B वाला सेक्शन आएगा 4 और 6 में से, और C वाला आएगा आपके पास 9 में से। आए हाय हाय, एक ही चैप्टर में से आपके पास बच्चों अगर एक पैराग्राफ आ रहा है ते पाज पिया दिलदार। इसके बाद बच्चों आपको मैंने समरी बता दी हुई है, सेकंड टाइम वाले करके जाएं अपना डैफोडिल और फर्स्ट टाइम वाले करके आए अपना इफ। यहां से बच्चों आप लोग 7 मार्क्स गेन कर सकते हैं इजीली प्रेजेंटेशन के साथ। अगर आप ट्रांसलेशन करते हैं 5 में से बच्चों आपके इजीली 4 मार्क्स आ सकते हैं। इसके साथ इडियम्स के कौन से लेसन्स करने हैं वही वाले करने हैं जो मैंने आपको ऑल स्टूडेंट्स के बताए हैं। चैप्टर नंबर 7 को अच्छे तरीके से करना है, 9 को अच्छे तरीके से करना है, 11 प्लस और जो उसका रिव्यू है ना, इसी तरह चैप्टर नंबर 1 और 2 के आप अच्छे तरीके से करते हैं तो बच्चों आपके इजीली यार 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आ सकते हैं। इसके बाद वर्ड्स एंड टेंसेस बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मोटे मार्कर को आपने कैसे यूज करना है, कटे हुए मार्कर को बच्चों आप लोगों ने कैसे यूज करना है। जितनी ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन होगी उतने ज्यादा अच्छे मार्क्स होंगे। इसी तरह लेटर की अगर हम बात करें ना तो मैंने आपको बता दिया कि यार स्मार्ट सिलेबस में जो जो लेटर हमारे पास गिवन है ना बच्चों, स्मार्ट सिलेबस के गेस्ट पेपर्स को लाजमी अपने घर मंगवाना। इन सारे गेस्ट पेपरों की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज है। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी आप लोगों ने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। अगर आप पूरी प्रेजेंटेशन के साथ करते हैं कि यार आप यहां से 5 मार्क्स भी क्या गेन नहीं कर सकते? नहीं। इसके साथ लेटर का बच्चों मैं आपको अगर बताऊं ना तो 4 मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हैं। ऊपर एग्जामिनेशन हॉल लिखें, सिटी ABC लिखें, जो भी डेट है वो लिखें, डियर मदर आपके पास योर अफेक्शनेटली XYZ। अगर आप इसी प्रेजेंटेशन के साथ 1 2 3 4 5 और 6 लाइन लिख के आते हैं ना यार आपके 3 या 4 मार्क्स पक्के हैं। इसी तरह कंप्रीहेंशन बच्चों आपके पास होते हैं एक अनसोल्व्ड और एक होते हैं बच्चों आपके पास सोल्व। ज्यादा अच्छे तरीके से सेकंड टाइम वाले जो करके जाए ना आपके पास जो सोल्व है ना वो अच्छे तरीके से करके जाए, और मॉर्निंग वाले बच्चों अनसोल्व अच्छे तरीके से करके जाए। यहां से आपके पास बच्चों 8 मार्क्स इजीली आ सकते हैं। इसके बाद अगर हम कंप्रीहेंशन की बात करें ना, कंप्रीहेंशन में बच्चों आपने जो अटेम्प्ट करने हैं ना वो 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पैसेज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आंसर लिखें। 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 और पार्ट 5 लिखे। अल्लाह और हैरसल्ला। अगर हम टेंसेस की बात करें तो बच्चों शुरू वाले जो है ना इज एम आर वाज वर या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यू हो गया, परफेक्ट कंटिन्यू हो गया, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। और जो बच्चों स्मार्ट सिलेबस में गेस्ट पेपर्स अवेलेबल है ना इन्हीं को आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। तो इंशाल्लाह यहां से बच्चों आपके 4 इजीली मार्क्स आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों आपके पास एक्टिव है पैसिव वॉइस। यहां से बच्चों आपके पास 5 आएंगे। आप लोगों ने अच्छे तरीके से कितने करने हैं? और जहरी सी बात है 5 ही करने हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं, सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट की जगह लिखते हैं ना तो बच्चों आप इजीली 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं। जो बच्चों पेयरिंग स्कीम मैंने बताई है ना इसी को आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जितनी ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन होगी बच्चों उतने अच्छे मार्क्स होंगे। टेंसेस की भी प्रेजेंटेशन बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की भी प्रेजेंटेशन बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अगर हम इन सब का टोटल करें तो बच्चों आप इजीली 65 मार्क्स गेन कर सकते हैं। लें जी, बड़ी मेहनत की है यार ये स्लाइडें बनाने के लिए, ये पूरा प्लान बनाने के लिए, ये प्लान ए बनाने के लिए, ताकि यार आपको एक सिलेक्टिव काम मिल सके। सारी की सारी बुक्स से बेहतर है कि आप चंद चैप्टर्स को अच्छे तरीके से करें ताकि उसी को आप लोग अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन के साथ यार बोर्ड एग्जाम्स में करके भी आए और आपके अच्छे मार्क्स आए। जितना ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे बच्चों उतने ज्यादा आपके पेरेंट्स खुश होंगे, उतने ज्यादा बच्चों जो वो दिन रात दिन एक आपके लिए कर रहे हैं ना। तो बच्चों अब आपकी बारी है, आपने उन्हीं के लिए दिन रात एक करनी है और उन्हें 500 मार्क्स का गिफ्ट देना है। और अगर आप बच्चे चाहते हैं कम वक्त में ज्यादा मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो बच्चों हमारे पास ये स्मार्ट सिलेबस के गेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं। इन सारे गेस्ट पेपरों की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज है। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी आप लोगों ने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। घर मंगवाने के लिए भी हमारे व्हाट्सएप नंबर 03234516
962777 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। उम्मीद है कि बच्चों आज की आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, दिल लगाकर मेहनत करें ताकि आप लोग ये ना कह सकें 9th क्लास में यार मेरे भी 500 मार्क्स आते। ले जी यहाँ पे हम अपनी वीडियो करते हैं वाइंड अप। अपना अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।